देश में क्या चल रहा है अक्सर ये जानने के लिए हम मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया, न्यूज मीडिया देखते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि चलिए थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं, जान लेते हैं देश में क्या चल रहा है। आजकल न्यूज मीडिया ही हमें बताता है कि वायरल क्या हो रहा है, फैक्ट फेक है या नहीं है, वायरल सच क्या है। वही हमें बताता है कि क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। वही हमें बताता है कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है और जो आपकी पावर है, मतलब आपको वोट किसको देना है, ये भी वो बताता है। ये सब चीजें न्यूज मीडिया बताता है। लेकिन क्या आपको न्यूज मीडिया के बारे में कुछ जानकारी दे दूं? अगर आपको थोड़ी रुचि हो तो बता देता हूं कि बिल गेट्स की गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने वर्ल्ड वाइड न्यूज मीडिया को $319 मिलियन दिए हैं। इतनी छोटी सी अमाउंट $319 मिलियन क्यों खर्च की और कैसे कैसे खर्च की? पावर और एब्सोल्यूट पावर में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, एब्सोल्यूट, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क है। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। बिल गेट्स की गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने ये जो $319 मिलियन वर्ल्ड वाइड न्यूज मीडिया को दिए हैं, वो पावर के लिए नहीं है, वो एब्सोल्यूट पावर के लिए है। जैसा मैंने पहले बताया, न्यूज मीडिया आपको बताता है कि वायरल क्या हो रहा है, जो वायरल हो रहा है वो फेक है या सच है। वो आपको बताता है कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, वो आपको बताता है कि सरकारें कितना अच्छा काम कर रही हैं। ये सभी आपका न्यूज मीडिया बताता है। मतलब जो हो रहा है उस पर आपकी राय बना देता है और वो अपने हिसाब से बनाता है। कैसे? क्योंकि अगर मॉडर्न इंडिया टॉक्स किसी से भी पैसे लेगा या कोई भी मॉडर्न इंडिया टॉक्स को स्पॉन्सर करेगा, तो कल को हमें भी उसके हिसाब से वीडियो बनानी पड़ेंगी, या हो सकता है उनकी कोई मटेरियल अपनी वीडियोज में इंक्लूड करना पड़े। सच है, कड़वा है, लेकिन सच है। यही हो रहा है। जब भी किसी न्यूज मीडिया के किसी भी प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आप सोचते हैं अनबायस्ड होगा? मुझे नहीं लगता। इस फाउंडेशन ने $319 मिलियन ये जो न्यूज मीडिया को दिए हैं वो अलग अलग रूप में दिए हैं। पहली चीज, मीडिया प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करके देना। ये जो साइड में लिस्ट देख रहे हैं, ये सब उन मीडिया की है जिनको स्पॉन्सर किया गया और जिनके मीडिया के प्रोजेक्ट्स को इस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया। ये पहला तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका, वर्ल्ड वाइड मीडिया को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल जो सेंटर्स हैं, जर्नलिस्ट के हैं, पैनल्स हैं, उनको अफ्रीका में डेवलप करने के लिए और भी कंट्रीज में डेवलप करने के लिए फंड दिया जाता है। डेवलप करने के लिए ये उनके लिस्ट है जो आप अब साइड में देख रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। इसके बाद तीसरा तरीका आता है कि फाउंडेशन के जरिए पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग देना, उन्हें सिखाना, कोर्सेज करवाना। ये तीसरी वो लिस्ट है जो आप देख रहे हैं साइड में। ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मीडिया प्रोजेक्ट्स को भी ये फाउंडेशन स्पॉन्सर करती है। जब इतनी फाउंडेशन ये स्पॉन्सरशिप इतनी इस फाउंडेशन से मिलती है, तो क्या कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज मीडिया अनबायस्ड हो सकता है? क्या कुछ मसाला तड़का जहां से मलाई आ रही है वहां से नहीं लग रहा होगा? और अगर लगेगा तो क्या कौन सा मीडिया मना कर सकता है? मुझे तो जवाब पता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। अगर अफ्रीका जैसे देश में भूखमरी के लिए प्रोजेक्ट चलाना हो और ये कहा जाए पैसे दे दो जी, लोगों को खाना मिल जाएगा, तो शायद $319 मिलियन तो छोड़िए, 319 रुपए भी ना मिले। हाँ, दिखावे के लिए सब चलता है, कागजों में एनजीओ भी चलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी राशि इन सब चीजों पर खर्च हो सकती है, तो क्या ये बड़ी एलीट क्लास के लोग अगर ये सोच लें कि दुनिया को एक रहने लायक जगह बनानी है, हमें मार्स पर घर नहीं ढूंढना है, तो क्या दुनिया इनके लिए एक और हमारे लिए एक रहने लायक घर नहीं बन सकती? क्योंकि बिगाड़ा भी तो इन्होंने ही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन। तो जिस दिन ये चाहे, क्या उस दिन
पेड़ों की कटाई अंधाधुंध जो चल रही है वो बंद होकर क्या पेड़ लगाने शुरू नहीं हो जाएंगे? क्या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसे नहीं लगाए जा सकते? लेकिन ये सब इन चीजों से बाहर है। क्यों? क्योंकि पावर का गेम नहीं है। अगर ये सब चीजें होंगी, सब खुशहाली से रहेंगे, तो फिर इनके सामने हाथ कौन फैलाएगा? गेम है एब्सोल्यूट पावर का। जो हो रहा है उसके बारे में आपकी सोच ऐसी बना दी जाती है जो ये चाहते हैं। आपको टेक्नोलॉजी के नाम पर रोबोट्स दिखा दिए जाएंगे। ये तो दिखाया जाएगा कि रोबोट आपके घर पर पिज्जा देने आएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि सिंगापुर में रोबोट अब निगरानी भी रखते हैं, और अगर 5 से ज्यादा अगर लोग खड़े हैं और वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कंट्रोल रूम में तभी सूचना पहुंच जाए और पुलिस आकर वहीं पर उनको अरेस्ट कर ले। ये एक छोटा सा उदाहरण है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल के एक्सपर्ट्स और गूगल के एक्स सीईओज भी ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ रहा है हमारी जिंदगी में, इसकी जो वैल्यू बढ़ रही है वो खतरनाक है। क्योंकि हम भी नहीं जानते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में कहीं ह्यूमन बीइंग्स को ओवरकम न कर दे। आपको नहीं पता होगा कि आपके घर पर झाड़ू पोछा सफाई करने वाले रोबोट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट हर रोज सीख रहा है। वो आपसे सीख रहा है किस तरीके से आप घृणा करते हैं, वो आपसे सीख रहा है किस तरीके से आप अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, और उस रोबोट के लिए आने वाले समय में आप एक पड़ोसी होंगे, एक कम्युनिटी होगी उनकी। मैं इन सब चीजों पर बात कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और जो आज मैंने बात की है कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, आप उस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि आज मीडिया ही वो चीज है जो हमें हर चीज पर एक नैरेटिव सेट करके देता है। सेट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी सेट करके देता है। नहीं तो मीडिया का काम होना चाहिए हमें एक न्यूट्रल तरीके से इंफॉर्मेशन दे, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दे, ताकि खुद हम अपना एक नैरेटिव सेट करें अपने दिमाग से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। वो आइडियोलॉजी भी हम बनाए, नैरेटिव भी हम बनाए, क्योंकि इतना दिमाग भगवान ने हमें दिया है, हमें मनुष्य बनाया है। कोई कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी तो है नहीं हम। तो इसीलिए एक अनबायस्ड नैरेटिव हमें दे। लेकिन मीडिया क्या ये कर रहा है आपको लगता है? इस पर एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।